आभासी पटल के माध्यम से जो हम आपस में जुड़े हैं, इसका मुख्य प्रयोजन हमारे इस राष्ट्रीय पर्व को मनाना है, जो कि भारतीय ज्योतिष संस्थानम वाराणसी द्वारा आयोजित किया गया एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आज के मुख्य अतिथियों में हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर कृष्णा नंदजी गुरुजी, जो कि धर्मागम विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में पदासीन है। गुरुजी, आपको मेरा दंडवत प्रणाम। आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही भारतीय ज्योतिष संस्थान वाराणसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे धीरेन्द्र गुरुजी, जो कि संयोजक भी हैं भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट में। आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे अंबिकेश दुबे जी सर, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम और आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। और मेरे सहमित्र और मेरे अग्रजन जो भी इसमें हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और हार्दिक बधाई कि हम 75वां आजादी का अमृत महोत्सव जो हम आज मना रहे हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब मैं गणेश वंदना के लिए गौरी डोंगरे को बुलाना चाहूंगी, वह आए और अपनी गणेश वंदना से आज की शुरुआत की जाए। जी गौरी जी, धन्य आपका स्वागत है बेटा। सबको नमो नमः। मैं आज गणेश वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं तु गणपति द्वादशं तु गजानना द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धन्या पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्र मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत गणपति स्तोत्र षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते मातृसंशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादता इति श्रीनारद पुराणे संकटनाशनम महागणपति स्तोत्र संपूर्णम। धन्यवाद। बहुत सुंदर गौरी जी, आपने बहुत ही सुंदर वंदना हम सबके बीच रखी और हम सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद। अब सरस्वती वंदना के लिए मैं नीतीश पांडे जी को आवाहित करती हूँ कि सर आप आए और सरस्वती वंदना से माँ को प्रणाम करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। ध्वनि सम्यक् आगच्छति वा? आम महोदय। अस्तु। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीम् वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीम् पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीम् बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदाम्। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी आपका। बहुत ही सुंदर माँ सरस्वती की वंदना आपने हम सबकी तरफ से माँ के लिए माँ से वंदना की। भगवान करे तो अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष संस्थान वाराणसी द्वारा आयोजित गणतंत्र की इस सौभाग्यमय संध्या में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे बीच गुरुजी आ रहे थे। गणतंत्र दिवस की इस संध्या पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं आकांक्षा कुमारी जी को, जो कि स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगी, बुलाना चाहूंगी कि वह आए और अपनी प्रस्तुति दें। जी नमो नमः सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः, स्वागत है आपका। जी प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् शब्दपुष्पैराजरामः शब्दपुष्पैराजरामः श्रीमतामभिनन्दनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय प्रीतिकुङ्कुमाक्षतैर्भावैषमं तस्मिन् निधाय प्रीतिकुङ्कुमाक्षतैर्भावैषमं तस्मिन् निधाय नयनदीपैर्वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम् नयनदीपैर्वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः
स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं। जी धन्यवाद। धन्यवाद बेटा जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस की संध्या पर आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि पूजनीय हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर गुरुजी कृष्णानंद जी हैं, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में धर्मागम विभाग में हैं। गुरुजी आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज गुरुजी भी हैं, जो कि संयोजक भारतीय ज्योतिष संस्थान वाराणसी ट्रस्ट से हैं। गुरुजी मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही अगली प्रस्तुति के लिए हम देखते हैं अब इसमें अंजलि जी का संस्कृत देशभक्ति गीत है। अंजलि बेटा मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप आए और हम सबके बीच अपना गीत प्रस्तुत करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम ध्वनिः श्रूयते? आम अस्तु। प्रस्तुत कीजिएगा। जी जी स्वागत है। वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं गङ्गापुनातिभालं रेवाकटिप्रदेशं गङ्गापुनातिभालं रेवाकटिप्रदेशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं वन्दे ध्वजं त्रिवर्णं वन्दे स्वतन्त्रदेशं वन्दे ध्वजं त्रिवर्णं वन्दे स्वतन्त्रदेशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशम्। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। बहुत सुंदर बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा भी गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। और 75 सालों के इस महापर्व का, जो कि एक राष्ट्रीय पर्व हम सभी के लिए, हम जानते हैं कि लाखों संख्या में हमारे देश के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है इसके लिए, और तब ये सौभाग्यशाली दिन हमें मिला है। तो इसी महोत्सव को मनाते हुए अगली प्रस्तुति के लिए अब मैं आप सबके समक्ष सुहाना शर्मा जी को बुलाती हूँ कि वह अपनी प्रस्तुति हम सबके बीच में रखें। सुहाना शर्मा जी बेटा आपका स्वागत है। सभी को राधे राधे। मैं सुहाना कक्षा छठी की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति गीत लेकर प्रस्तुत हूँ। स्वागत है बेटा। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। हम भारत के रहने वाले भेदभाव ना जाने, जाति धर्म को छोड़ के सारे आगे बढ़ना जाने। हम भारत के रहने वाले भेदभाव ना जाने, जाति धर्म को छोड़ के सारे आगे बढ़ना जाने। हर कष्टों को दूर करे हम, हो मुश्किल आसान, धरती अंबर पर्वत नदी है जो इसकी शान।
स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियां है जो इसकी शान। हो हम सबके सत्कर्मों से रोशन इसका नाम, शक्ति मिले हम सबको यहाँ पर दे दो ये वरदान। हो हम सबके सत्कर्मों से रोशन इसका नाम, शक्ति मिले हम सबको यहाँ पर दे दो यह वरदान। गुलशन बन जाए जग सारा कर दो ये एहसान, धरती अंबर पर्वत नदी है जो इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियां है जो इसकी शान, है जो इसकी शान, है जो इसकी शान, है जो इसकी शान। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा जी, बहुत ही सुंदर आपने अपना गीत प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। और ये हमारा इस वर्ष जो हमने मनाया, जी 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 बोलें आप। इस वर्ष जो 2024 में हमने मनाया, ये 75th गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे। इसी दिन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। और इस सब को होने में 2 महीने का समय लगा था। 26 नवंबर को यह प्रक्रिया आरंभ की गई थी, क्योंकि जब हमारे ऊपर से अंग्रेजों का एक दबदबा गया या वो लोग गए देश छोड़ के, तो वो एक प्रोसेस के बाद कि अब नेक्स्ट कौन आएगा। सबसे लास्ट में गोवा आजाद हुआ था। उसके बाद कि हमारे पर कौन करेगा, हमारे पर शासन कौन करेगा, एक टीम जो बननी थी। तो उसकी प्रक्रिया से और उसका संविधान कि कैसे वो सिस्टम, कैसे वो शासन, कैसे किस तरीके से वो चलाया जाएगा, वो मैनेजमेंट बनाने में 2 महीने लगे थे। तो इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार के अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था, जो कि सबसे बड़ा संविधान है हमारा। भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक मनाया जाता है। इसके रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी माने जाते हैं। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने में, देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और ये तिथि इसलिए चुनी गई थी क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इसीलिए 26 जनवरी के दिन को ही हमने गणतंत्र दिवस के तौर पर भी चुनाव किया। चलिए अब आगे की प्रस्तुति देखते हैं। अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सुनीता सहारन दीदी को। यह हम सब के बीच एक गीत प्रस्तुत करेंगी। सुनीता जी, आपका स्वागत है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मैं आपके सामने एक भक्ति गीत सुनाऊंगी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती।
ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। ये भारत देश है मेरा, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाएं, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, ये भारत देश है मेरा। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर के किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाते आया शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, बहुत ही सुंदर आपने अपनी प्रस्तुति दी आपका। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूजनीय असिस्टेंट प्रोफेसर कृष्णानंद गुरुजी, जो कि धर्मागम विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी पर पदासीन है। गुरुजी, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपको सादर प्रणाम हम सभी की ओर से। आप बीच में कौन बोल रहे हैं बेटा? धन्यवाद सभी को प्रणाम। धन्यवाद सर। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुजी बहुत ही एक प्रकांड विद्वान भी हैं और समय समय पर अपने मार्गदर्शन से हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं राजदेव सिंह जी, जो कि एक भोजपुरी देशभक्ति गीत सुनाएंगे, आप सबके समक्ष बुलाना चाहूंगी कि सर आप आएं और अपनी प्रस्तुति दें। राजदेव सिंह जी, आप उपस्थित हैं तो अपनी प्रस्तुति दें। चलिए अगली प्रस्तुत, मुझे लगता है इस समय उपस्थित नहीं है, थोड़ी समय बाद उनको फिर बुलाते हैं। तब तक रोशन मौर्य जी, जो एक कविता प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनको मैं बुलाना चाहती हूँ कि वो उपस्थित हों और अपनी कविता हम सबके बीच रखें। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम रोशना अस्ति। अहं हिन्द्या भाषायाम् एका कविता श्रावयितुम् इच्छामि। स्वागत है आपका। मेरी इस कविता का नाम है मेरा भी सूरज निकलेगा। ये कविता मैंने पिछले साल ही गणतंत्र दिवस पर लिखी थी। महोदय, अगर इसमें कोई त्रुटियां होंगी तो क्षमा कीजिएगा आप सभी। प्रस्तुत करता हूँ। मेरा भी सूरज निकलेगा, मेरा भी सूरज निकलेगा, दीप्तिमान हर कण होगा, हर तम कोशों से रण होगा। जब ज्ञान की ज्वाला भड़केगी तब विजय नाद हर क्षण होगा। जब हर सच का पोषण होगा, जब झूठों का भक्षण होगा, अकिंचनता जब प्रण लेगी, ना हृदयों का शोषण होगा। अर्थात उद्देश्य सफल होगा, अर्थात उद्देश्य सफल होगा, जब लक्ष्य साध पथिक लेगा। मेरा भी सूरज निकलेगा, मेरा भी सूरज निकलेगा। जब मदांध न कोई दल होगा, हर रंग के पास महल होगा, भरेगी उड़ान भारत की बेटी, भारत का जाया सफल होगा। एक वैभवशाली कल होगा, हर निस्पंदित चंचल होगा,
हर पिता का गौरव आसमान, माँ का आंचल बादल होगा। जब सत्ता में बहती नावों की पतवार हाथ नाविक लेगा, मेरा भी सूरज निकलेगा, मेरा भी सूरज निकलेगा। अगला बंद है कि फिर कविता में उपमा होगी, फिर रघुकुल सी गाथा होगी। कालिदास फिर जब आएंगे, मेघ से फिर रचना होगी। तुलसी सूर कबीर मिलेंगे, फिर मतवारी मीरा होगी। फिर कवियों के लेख से गुंजित हंसती गाती वसुधा होगी। व्यास भास और वाल्मीकि सा भाव कोई जब लिख लेगा, मेरा भी सूरज निकलेगा, मेरा भी सूरज निकलेगा। जय शब्द नाद अपना होगा, सर पर जब ताज चढ़ा होगा। जब अडिग साहसी आएंगे, भय से भय भाग खड़ा होगा। जब विश्व गुरु भारत होगा, जग के लिए कल्प लता होगा। संसार चकित बस देखेगा, मेरा भारत ऐसा होगा। संसार चकित बस देखेगा, मेरा भारत ऐसा होगा। आगे को गौरवपूर्ण कदम, ये देश मेरा निर्भीक लेगा। मेरा भी सूरज निकलेगा, मेरा भी सूरज निकलेगा। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने। आप ऐसा कीजिएगा, अगर आप चाहें तो नीतीश जी को ये अपनी कविता आप दे सकते हैं। हमारी अगर पत्रिका जब भी छपेगी तो उसमें जरूर आपका ये प्रकाशित किया जाएगा। हाँ मैम, अवश्यमेव अहं प्रेषयिष्यामि। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस का सौभाग्यशाली दिन है और 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने के लिए अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति जी राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। स्कूलों, कॉलेज, पूरे भारतवर्ष में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसमें एक छोटा सा यह कार्यक्रम भारतीय ज्योति संस्थान की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है आप सबके समक्ष। अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए भूमिका सहारन बेटा को बुलाना चाहती हूँ कि बेटा आप आए और हम सब के बीच में अपनी प्रस्तुति दें। भूमिका सहारन बेटा जी, आप अभी हैं यहाँ पर उपस्थित, तो अपनी प्रस्तुति दें। नमस्कार, मेरा नाम भूमिका है। आज मैं आप सबके सामने एक गाना गाने जा रही हूँ जिसका नाम है सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, आपने बहुत ही सुंदर अपनी कविता प्रस्तुत की है। अब अगली प्रस्तुति के लिए राजदेव सिंह जी को बुलाना चाहूंगी कि वह आए और अपनी प्रस्तुति दें। चलिए, अगली प्रस्तुति के लिए हम मनोज शर्मा जी को बुलाते हैं कि भाई आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। आपका स्वागत है। मनोज शर्मा भाई जी, आप उपस्थित हैं? नमो रमा जी, राधे राधे। राधे राधे। तो मैं एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ सभी जी, को। आपका स्वागत है। जी, राधे राधे।
हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। हम हंसते मुखड़े 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। यहाँ सुख से सौगनी पीड़ देखी, एक हंसता है 10 रोते। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आँखों में। दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आँखों में। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। हमने देखे महल रे कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। हमने जग के अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। एक हंसता है 10 रोते, एक हंसता है 10 रोते। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर भजन था आपका। अब अगली प्रस्तुति के लिए गीता जी को बुलाना चाहूंगी कि वह आए और अपनी प्रस्तुति दें। गीता जी, आपका स्वागत है। चलिए अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं हम मधु मौर्य जी को। अगर आप उपस्थित हैं तो अपनी प्रस्तुति दें। आपका हार्दिक स्वागत है। जी मैम, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा कविता है जी 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 जी। हमारा आवाज आ रही है मैम? जी क्लियर आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। ओके। हमारा कविता है अपनों को साथ लाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज परिवार एकल हो गया है। बस हम दो, हमारे दो का सिस्टम चल रहा है। माता पिता बूढ़े हो जा रहे हैं तो बच्चे उनका खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, उन्हें अनाथ आश्रम जाना पड़ रहा है। ये लगभग घर घर की कहानी है। तो उसी परिस्थिति से प्रेरित होकर मेरा बाल मन यह कहना चाहता है, गुजर गए वो दिन बचपन के, गुजर गए वो दिन बचपन के, वो तेरी मेरी एक पहेली, उसे फिर से याद दिलाते हैं। चलो अपनों को साथ लाते हैं, चलो अपनों को साथ लाते हैं।
आई जवानी बेरहम जो, क्यों बिखर गया ये घर अपना। दूर करे जो पल अपनों से, उन पलों को भुलाते हैं, चलो अपनों को साथ लाते हैं, चलो अपनों को साथ लाते हैं। बटा ये अपना आंगन आज, बटा ये अपना आंगन आज, बट गए आंगन के दोनों छोर। क्यों खड़ी दीवार ये आंगन में, क्यों खड़ी दीवार ये आंगन में, इस दीवार को गिराते हैं, चलो अपनों को साथ लाते हैं, चलो अपनों को साथ लाते हैं। नहीं समझा कभी कि वो कमरा अपना नहीं, नहीं समझा कभी कि वो कमरा अपना नहीं, नहीं जाना कभी कि चूल्हे भी बटते हैं, कभी सोचा नहीं कि ऐसे पल भी आते हैं, चलो अपनों को साथ लाते हैं, चलो अपनों को साथ लाते हैं। रिश्तों को ही दुनिया समझा, रिश्तों को ही दुनिया समझा, अपना पराया पता नहीं था। बचपन में जो जान था भाई, बचपन में जो जान था भाई, उसे फिर से जान बनाते हैं, चलो अपनों को साथ लाते हैं, चलो अपनों को साथ लाते हैं। घर बाटी चौघट बाटा, घर बाटी चौघट बाटा, बाट दिया चूल्हे की रोटी। घर बाटी चौघट बाटा, बाट दिया चूल्हे की रोटी। बट गए वो माँ बाप भी, बट गए वो माँ बाप भी, जो संसार में तुमको लाते हैं, चलो अपनों को साथ लाते हैं, चलो अपनों को साथ लाते हैं। फेर लिए हैं नजरे आज, फेर लिए हैं नजरे आज, जो कभी हमें नजरों में बसाते थे। भूल गए वो प्यार हमारा, पर उनका दुलार हम न भूल पाते हैं, चलो अपनों को साथ लाते हैं, चलो अपनों को साथ लाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर आपने कविता बोली और आपने जो ये कविता नहीं, ये वास्तविक एक ऐसा विषय है, माफ़ी चाहती हूँ बीच में मेरा नेटवर्क थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया था। ये आपने एक ऐसा विषय उठाया जो कि हम सभी के परिवारों में हम सभी इसको देख रहे हैं और फेस कर रहे हैं। मतलब जवानों को लगता है कि नहीं, अगर एक बड़े बूढ़े हमें कुछ समझा रहे हैं तो हम उसको उस क्योंकि हमारी एज ऐसी होती है कि हम समझना नहीं चाहते हैं कि वो एक एक वट वृक्ष के तौर पे हैं। घर में अगर बड़ा बूढ़ा है, इसका मतलब आप सुरक्षित हैं। आप सभी तरीके से, मानसिक हर तरीके से आप सुरक्षित होते हैं। आपको उनकी अच्छी गाइडेंस मिलती है, जो कि चाहिए और बहुत ज़रूरी है। वो जो एक न्यूट्रिशन, एक पोषक तत्व का काम करती है, उसको हम सभी लोग नहीं जान पाते हैं। अंटिल कि ऐसा कुछ हो कि हमारे बीच में कोई बुजुर्ग ना रहे, या हम उनको अपने, वो कहते हैं ना, एक कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि कैसे उन्होंने हमारे लिए इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। यहाँ तक लाने में उनका जो योगदान है, उसके लिए हम जीवन भर कितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, हम उसको रिटर्न कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस चीज़ को, इस भाव को समझते हैं। और इस सबको समझाने का जो एक कार्य हमारा ये संस्थान भी करती है कि कैसे हमने अपने गुरु, अपने माता-पिता, सबको एक बहुत बढ़िया से उनकी सेवा करनी है, उस तरीके से उनको एक आदरपूर्ण व्यवहार के साथ रखना है, जैसा उन्होंने हमें सिखाया और समझाया है। तो ये संस्कारों को बचाने का काम भी हमारा भारतीय ज्योति संस्थान करता है। समय-समय पर दी जाने वाली, आपने देखा है, निःशुल्क क्लासेस होती हैं, और कम से कम इस बार बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि कम से कम 10 बच्चों ने नेट क्लियर किया है। तो उस सब का श्रेय हमारे गुरुजी और सब जो हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, वह सब बहुत ज़रूरी है। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं आप सबके बीच मौसी जी को बुलाना चाहूँगी कि वह आएँ और अपनी प्रस्तुति दें। मौसी जी, आपको प्रणाम, आपका स्वागत है। हम सबकी प्रिय मौसी जी, आएँ और अपनी प्रस्तुति दें आप। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामना। भारत माता की जय। मैं जय। एक जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, उस गीत को प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। स्वागत है आपका। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बतेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती। ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जय भारती जय भारती। किसी नगर में कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहाँ प्रेम की बंसी बजाता आए हरदम शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण कावेरी मैं कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अमृत पिलाए, को अमृत पिलाए। नहीं ये फल फूल उगाए केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग और कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले। यहाँ राग और हंसी खुशी का चारों ओर घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। राष्ट्र के प्रेरणा भक्ति से समर्पित होकर ये गीत गाया है। जय जय माता दी, जय माता दी। जय भारत माता की जय मौसी जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। हाँ, अब वो तो अगली है, हमेशा रहे, जी मौसी जी, हमेशा बहुत रहे, अच्छा। खुश रहिए, सदा सुखी रहिए। धन्यवाद मौसी जी। अब अगली प्रस्तुति के लिए शिवानी रमोला जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वह आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। शिवानी रमोला जी। शिवानी रमोला जी, आप उपस्थित हैं? सर्वेभ्यो मम ध्वनि श्रूयते वा? आम महोदया। आम महोदया, सम्यक् अस्ति मम ध्वनि? आम महोदया, बिल्कुल बिल्कुल, हरि स्वागत ओम। है आपका। हाँ जी, आपकी ध्वनि आ रही है। सर्वेभ्यो नमो नमः।
अहं शिवानी रमोला अस्मि। अहं देव अस्तु अस्तु, देवभूमि उत्तराखण्डतः अस्मि अहम्। अहम् एका संस्कृतगीतिका एव श्रावयामि। प्रथमं तु गणतन्त्रदिवसस्य शुभाशया। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। गीतिका अस्ति शूरा वयं धीरा वयम्। अस्तु। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। दृढमानसा गतलालसा प्रियसाहसः सततं जनसेवका अतिभावम्। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम्। धनकामना सुखवासना न च वञ्चना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजयी। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिलः यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बालः। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जय मंगलम परमोज्ज्वलं नो देहि परमात्मन्। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली प्रस्तुति के लिए रोशन मौर्य जी का स्वागत करना चाहूंगी कि वह आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। रोशन मौर्य जी, आप उपस्थित हैं? स्वागत है आपका, स्वागत है। धन्यवाद पुनः एक बार मौका देने के लिए। मैं भोजपुरी भाषा में एक अपना लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें भ्रूण हत्या को लेकर एक गीत है। कृपया सुनिएगा। जी जी, स्वागत। अरे ऐसे जे हुई जाई है मैये कसाई, केहू न बेटी के जन्माई, हमरा की मार जानी रे है पेट के भीतरिया माई है, हमरा की मार जानी रे पेट के भीतरिया माई। जन्मे से पहले गलती कैसे कैली बेटी, तब काहे
काहे काटल जाता भीतरी नरेटी। जन्मे से पहले गलती कैसे कैली बेटी, तब काहे काटल जाता भीतरी नरेटी। सुख चाहे दुख कुछ दिन दी है बेटी, बेटा तो जिंदगी भर तड़ पाई। हमरा के मार जानी रे हो, पेट के भितरी आए माई है। हमरा की मार जानी रे, पेट के भितरी आए माई। तोहरो तो हुई माई केहू महतारी, तोहरा के पाली दिहली कही के दुलारी। तोहरो तो हुई माई केहू महतारी, तोहरा के पाल दिहली कही के दुलारी। फूलवा के खिले खातिर भेजले विधाता, तोड़ मत तोड़ के तू खिसियाई। फूलवा के खिले खातिर भेजले विधाता, फेक जनी तोड़ के तू खिसियाई। हमरा की मार जानी रे, पेट के भितरी आए माई हो। हमरा की मार जानी रे, पेट के भितरी आए माई। अपने से अपन पेड़वा खाई जदि फल रे, अपने से नदी अपन पीही जदि जल रे। अपने से अपन पेड़वा खाई जदि फल रे, अपने से नदी अपन पीही जदि जल रे। तनिके में धरती पड़ी जाई है परती, माली बगिया के लहराई। हमरा के मार जानी रे हो, पेट के भितरी आए माई। हमरा की मार जानी रे है, पेट के भितरी आए माई। धन्यवाद। नमो भवतीभ्यः भवतीभ्यश्च नमो नमः। सुनकर मेरे को रोना आ गया भैया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही पीड़ादायक है ये आज की स्थिति में भी कि हम इतनी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, लेकिन इस कुरीति को अभी तक अपने मन मस्तिष्क से नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब ये एक बहुत दुर्भावना वाली और बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है। तो आप सभी के माध्यम से मैं ये प्रार्थना करूंगी कि अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा कार्य किसी को करते देखें या कुछ हो तो रोकने का प्रयास अवश्य कीजिएगा जितना आपसे संभव होगा। ये मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ। और अब अगली प्रस्तुति के लिए गीता जी को बुलाना चाहूंगी कि वह आए और अपनी प्रस्तुति दें, अगर वह हम सबके समक्ष उपस्थित हैं तो। आपका स्वागत है गीता जी। चलिए अगली प्रस्तुति के लिए दीपेंद्र सिंह जी को बुलाना चाहूंगी मैं कि वह आए और अपनी प्रस्तुति हम सबके समक्ष रखें। बेटा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मैं ए वतन गाना गाने वाला हूँ। ए वतन, जी स्वागत है बेटा आपका। हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, फूल क्या
चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे, ए वतन ए वतन। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे, ए वतन ए वतन। तेरी जानिब उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जानिब उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। ठोकरों से उसे गिरा जाएंगे, सॉरी। ए वतन सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक बार का सामना। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक बार का सामना। झुक सकेगा न अब सरफरोशों का सर, चाहे खूनी तलवार का सामना। सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए, मौत को भी गले से लगा जाएंगे, ए वतन ए वतन। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे, ए वतन ए वतन। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे, ए वतन ए वतन। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत ही सुंदर बेटा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि ये हमारी प्रिय सुनीता जी के सुपुत्र हैं, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, और वह भारतीय ज्योति संस्थान के प्रतिभा प्रदर्शन की अधिकारी हैं। वहाँ पे कार्यकारिणी तौर पे कार्य करती हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और आज के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के लिए मैं नितिश भाई का स्वागत करती हूँ कि वह आए और अपनी प्रस्तुति दें। नितिश जी, आपका स्वागत है। हरिओम जी, हरिओम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हरिओम जी। वंदे जननी भारत धरणी, वंदे जननी भारत धरणी। सस्य श्यामला प्यारी, वंदे जननी भारत धरणी। सस्य श्यामला प्यारी, नमो नमो तव जग की जननी। कोटि कोटि सुतवारी, वंदे जननी भारत धरणी। उन्नत सुंदर भाल हिमाचल, हिममय मुकुट विराजे उज्ज्वल। उन्नत सुंदर भाल हिमाचल,
हिममय मुकुट विराजे उज्ज्वल चरण पखारे विमल सिंधु जल श्यामल अंचल धारी वंदे जननी भारत धरणी सस्य श्यामला प्यारी नमो नमो तव जग के जननी कोटि सुत सुतवारी वंदे जननी भारत धरणी जग में तेरे लिए जिएंगे तेरा प्रेम पीयूष पिएंगे जग में तेरे लिए जिएंगे तेरा प्रेम पीयूष पिएंगे तेरी सेवा सदा करेंगे तेरे सुत बलधारी वंदे जननी भारत धरणी वंदे जननी भारत धरणी सस्य श्यामला प्यारी नमो नमो तव जग के जननी कोटि कोटि सुतवारी वंदे जननी भारत धरणी वंदे जननी भारत धरणी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भाव विभोर कर दिया, इतना सुंदर। जी 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 जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आज के कार्यक्रम की। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे पूजनीय असिस्टेंट प्रोफेसर कृष्णानंद सिंह जी गुरुजी, जो कि धर्मागम विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पदासीन है, जो कि हम सबका मार्गदर्शन करते हैं समय समय पर। गुरुजी एक प्रकांड विद्वान भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं। मैं गुरुजी का स्वागत करती हूँ और आपको प्रणाम करते हुए गुरुजी, आपका स्वागत है। अपने आशीर्वचनों से आप स्वागत, अपना संबोधन दीजिए। गुरुजी अपने आशीर्वचनों से आपका स्वागत है गुरुजी। यं शैवाशमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। आज सर्वप्रथम 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय ज्योतिष संस्थान द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम में जो संयोजक गण हैं उन सबको, तथा जो श्रोता गण हैं और उन सब के लिए मैं हृदय से प्रणाम विनिवेदित करता हूँ। यद्यपि मैं इस विषय जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कहना है उसके लिए उपस्थित हूँ, मैं विचार करता हूँ तो पाता हूँ कि मैं इसके लिए सर्वथा अयोग्य हूँ, लेकिन फिर मन में आता है कि कुछ चर्चा करेंगे। कोई निश्चय ही पूर्ण का उदय हुआ है जो यह अवसर मिला, तो
इसी बात को लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कहने के लिए। सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हम लोग परतंत्र थे और परतंत्रता दुनिया के सबसे कष्टकारक होता है। परतंत्रता हम लोगों का स्वभाव ही है स्वतंत्र रहना। तो ये विचार करना चाहिए, विशेष जो राष्ट्रीय पर्व है उन दिनों में, कि किन कारणों से हम परतंत्र हुए थे और कितनी कठिन संघर्षों के बाद स्वतंत्रता मिली। जिन कारणों से हम परतंत्र हुए थे उन कारणों में एक मुख्य कारण था वस्त्र। जो अंग्रेज लोग आए थे हमारे देश में, वस्त्र बेचने आए थे और बेचते बेचते पूरा देश खरीद लिए। तो वस्त्रों का चिंतन करना होगा। वस्त्र के मामले में कैसे हम स्वावलंबी बने, इसको ध्यान रखना होगा। हमें ग्रामोद्योग खादी की ओर आना होगा यदि सचमुच में अपने राष्ट्र को गौरव दिलाना चाहते हैं। तो प्राय विद्वानों का मत है कि पहले अन्न चिंतन करना चाहिए, अन्न का संग्रह करना चाहिए, वस्त्र का नंबर दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन यदि गंभीरता से विचार करें तो वस्त्र का चिंतन प्रथम होना चाहिए। आप बिना भोजन के 5 दिन 9 दिन लोग उपवास रह जाते हैं। नवरात्र में अन्य कार्यक्रमों में उपवास रह लेते हैं। अभी मोदी जी 9 दिन रहे, जल भी ग्रहण नहीं किए, तो उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन वस्त्र विहीन वो नहीं रह सकते हैं, आधे घंटे भी नहीं रह सकते हैं। वो जो वस्त्र है, वस्त्र का इतना महत्व है कि मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए भी वस्त्र की आवश्यकता होती है, जबकि मरने के बाद कोई अन्न की आवश्यकता नहीं है। तो वस्त्र चिंतन, व्यक्तित्व विकास को हम और विस्तृत रूप में लेते हैं। प्राय लोग व्यक्तित्व विकास करते हैं, चर्चा करते हैं। व्यक्तित्व विकास करने से एक बार सूचित किए थे कि व्यक्तित्व विकास करेंगे, एक का विकास करेंगे, अपना केवल विकास करेंगे, तो उसका परिणाम पूंजीवाद में जाकर के अंत होगा। तो पूंजीवाद ही नहीं बनना है, एक के हाथ में सत्ता नहीं देनी है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तब जा करके स्वराज आएगा। अभी हम चर्चा करेंगे कि स्वराज, उससे पहले स्वराज फिर सुराज्य कैसे होता है। तो वस्त्र की जब हम चिंतन कर रहे थे अभी, तो एक श्लोक आता है, वकारहि पंचभिर युक्तई, वकार 5, वस्त्रेण विभवेन, वकारहि पंचभिर, वस्त्र है, वाणी है, विद्या है और
और एक तो है भी ध्यान में नहीं, उसमें एक वस्त्र भी है। कहने का बस मूल इतना है, आप लोग को मिल जाएगा वो श्लोक भी ध्यान में उठ नहीं रहा है। तो वस्त्र है उसमें, तो उससे आपको आत्मगौरव मिलता है। इन वस्त्र को हल्के में नहीं लीजिए। मालवी जी से एक लोग पूछ दिए कि आप इतने वस्त्र पर क्यों चिंतन करते रहते हैं, तो विनोद में उन्होंने उत्तर दिया कि वस्त्र को हल्के मत लीजिए। जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न प्राप्त हुए थे। एक जो है कन्या भी प्राप्त हुई थी, तो उसका विवाह करने के लिए विष्णु जी भी पहुंच गए और शंकर जी भी। तो शंकर जी जो है नंग धड़ंग थे, विष्णु जी अच्छे से पहने हुए थे, तो देवताओं ने विष्णु जी से विवाह करा दिया। विनोद ने उनसे कह दे। तो वस्त्र का प्रभाव पड़ता है। वस्त्र हमारी सांस्कृतिकता को द्योतित करती है। तो ये तो सांस्कृतिक एकता, और उसके मूल में है ग्रामोद्योग और खादी। राष्ट्रपति जब पहले बार बने थे राजेंद्र प्रसाद, तो किसी को जब अपना देते हैं, गिफ्ट देते हैं आज का, तो कुछ भी खरीद के दे देते हैं, उसमें कोई प्रेम नहीं है। चिंतन करना चाहिए कि क्या कोई हम लोग एक वस्तु बना सकते हैं अपने हाथों से, जो मशीन पर आधारित न हो, जो दूसरे पर आधारित न हो, क्या निर्माण कर सकते हैं। उस समय राष्ट्रपति जी अपने हाथों से बिना हुआ एक वस्त्र किसी को दिए थे गिफ्ट में। तो ये मूल है। आज के युग में हम विदेशी वस्त्रों को मंगा लेते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, हमारा सब पैसा बाहर चला जा रहा है। गांव के सब उद्योग बंद हो रहे हैं। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तब से एक खादी भंडार की दुकान थी, विश्वविद्यालय के लोग वहां खरीदते थे वस्त्र खादी की, उसको आज बंद करा दिया गया, बंद हो गया। बगल में एक बहुत विस्तृत दुकान और ही थी लंका पर, उसको लोग बंद करा दिए। तो समाप्त होते जा रहे हैं। तो हमारा जो चिंतन है, आर्थिक चिंतन, बिखरता जाएगा। तो कहां से स्वराज्य और कहां से सुराज्य आएगा। स्वराज्य और सुराज्य, इन शब्दों का भी चिंतन करना चाहिए। स्वराज का मतलब स्वशासन, स्वयं का शासन। पहले मांग ये उठी थी, ये वेदांत से लिया गया शब्द था। सर्वप्रथम इसका प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किए, और उसी को दादा भाई नौराजी जो हैं कलकत्ता में 1906 में प्रयोग किए थे। उसी चिंतन को लेकर के 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूंगा। इसके मूल में गीता थी, गीता से प्रेरित हुए थे। वो बताएंगे कहां वो श्लोक है। फिर स्वराज मांग रहे थे। अभी क्या था, दूसरे का राज चल रहा था, परतंत्र था देश। उनसे अपना राज का, अब हम अपना स्वयं का हम शासन करेंगे, ये मांग की जा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि ये लोग अपना क्यों मांग कर रहे हैं भाई अपना शासन, तो आप अच्छा नहीं करते हैं। तो उन्होंने इसको बदल दिया, कहा कि हम ही अच्छा करेंगे। तो वही लोग अपना उसको बदल करके अपना शुरू कर दिए। तो कहा कि स्वराज्य से केवल कार्य नहीं चलेगा, हमको राज्य चाहिए, मतलब भूमि चाहिए। भूमि सहित राज्य चाहिए, केवल शासन नहीं चाहिए, भूमि सहित राज्य चाहिए। तो ये स्वराज्य की मांग थी।
गांधी जी ने प्रयोग किया 1920 में, जो उन्होंने 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य लेकर के रहेंगे, ऐसा उन्होंने एक संकल्प किया था। उसी उसी स्वराज्य को लाहौर के अधिवेशन 1929 में नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज्य, थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा स्वराज्य चाहिए, इसकी घोषणा की है। अब वो जो स्वराज्य है, सुंदर राज्य कैसे बन जाए, राम राज्य कैसे बन जाए, सुंदर राज्य बनने की कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं। ये कैसे देखिए विकास होते जा रहा है, स्वराज, स्वराज्य और सुराज्य, सुंदर राज्य। हालांकि स्वराज्य में ही वो निहित था। वो कहां से शुरुआत होगी? तो ग्राम राज्य से, ग्राम राज्य से ही जो है राम राज्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि हम गांव का जो है समस्या शहर में लेकर के जाएंगे और शहर से निर्णय पाएंगे, तो स्वराज्य नहीं आ सकती है। आपकी समस्या अंग्रेजी में उसका निर्णय दिया जाएगा, तो इससे नहीं आ सकता है। स्वराज्य जब दूसरे देश हो जाता है, तो उसको हम राम राज्य कहते हैं। गांव के सब लोग बुद्धिमान हैं, किसी पर सत्ता चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उस जब किसी के ऊपर सत्ता नहीं चलाई जाएगी, स्वयं से चलेगा, तो वही राम राज्य है। और राम राज्य के लिए त्याग करना पड़ेगा। एक चाणक्य का सूत्र है, चाणक्य नीति में आता है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, कुल के स्वाभिमान के लिए एक का त्याग कर देना, अपने स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजे, यदि गांव का हित, ग्राम पूरे गांव का हित हो, तो अपने कुल के स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। और ग्रामम जनपदस्यार्थे, यदि गांव का स्वार्थ हो और तो उसको त्याग करके जनपद का जिसमें हित हो उसको करना चाहिए। और जब पूरे राष्ट्र की बात हो तो जनपद को भी भूल जाना चाहिए। और जब स्वयं की शांति, स्वयं को आत्मार्थे पृथ्वी त्यजे, स्व की शांति चाहते हो, स्व पे तंत्र चाहते हो, स्व में विश्रांति चाहते हो, तो पृथ्वी त्यजे, त्यजते मतलब भावना से त्यागना है। तो इस तरह की जो भावना त्याग की आएगी, तब सब राम राज्य आ सकता है। तब जाकर के हम जो विश्व गुरु की कल्पना करते हैं वो कर सकते हैं। यदि आप स्वराज्य को देखिए, गांव के झगड़े को गांव में मिटाने का नाम ही स्वतंत्र है, अपना तंत्र चलाना। इसी कल्पना लेकर के गांधी जी ने मांग किया था त्रिस्तरीय जो चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव, क्षेत्र पंचायत का चुनाव। लेकिन क्या होता क्या है? क्षेत्र पंचायत लोग खरीद लिए जाते हैं करोड़ों में, लाखों में। बीडीसी खरीद लिए जाते हैं। ये सोच करके किया गया था। तो इसको वस्त्र का जो स्वावलंबन है उसका संकल्प लेना होगा।
कि क्यों ना हम स्वदेशी जो निर्माण है, जो स्वदेशी निर्मित वस्तुएं हैं, उनका उपयोग यदि नहीं पूरे देश के लोग करेंगे तो कैसे देश खड़ा होगा। कुछ आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके सस्ता देते हैं, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता है। अभी हम एक उदाहरण देके गांव में गए थे, एक ले लिए थे, कंबल लिए थे, मतलब जो गांव में बीनते हैं लोग, यही भावना को लेकर के ले लिए थे। वो बेचारा 500 में दिया। अभी बनारस में आके खरीद रहे थे उसी तरह का, तो 1500 2000 का मिल रहा। तो उस गरीब को और 100 रुपया नहीं दे सकते हैं, और यहाँ ऑनलाइन मंगा लेंगे 2000 का 5000 का, वही बस। तो हमको वस्त्र के मामले में स्वावलंबन होना चाहिए, तब जा करके कुछ राम राज्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दूसरी बात जो है हम लोगों की एकता की करनी चाहिए। कौन सी वो बात है जिससे हम ऐक्य हो सकते हैं। वेदों में आया है सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। उनके सहस्त्र भुजाएं हैं, सहस्त्रों जो हैं नेत्र हैं। सहस्त्र सहस्त्र का वहां प्रतीक है अनंत। तो सब कुछ तो सह अनंत कहे हैं, लेकिन हृदय अनंत नहीं कहे हैं। हृदय एक होता है। जो राष्ट्र में जो अनेकता है, उसके मूल में एकता है, और यही हमारी देश की विशेषता है। अच्छा, कल्पना कीजिए, जो विदेशी लोग हैं, यहाँ की संस्कृति क्यों नहीं समाप्त हुई? यही विभिन्नता के कारण। यदि एक ही धर्रे पर सब लोग चलते, एक ही धर्म को सब लोग चलते, तो आज कब के कब ना तहस नहस कर देते। तो क्या है, किसी एक पर वो करना चाहते हैं आक्रमण, लेकिन दूसरे लोग अपने दूसरे नियम कानून से चल रहे हैं, तो वो चीज जो है उनके ऊपर लागू ही नहीं होती है। एक ही नियम केवल मानते तो उस नियम को वो धड़ से अलग कर देते, काट देते। इस विभिन्नता की वजह से जो है उनका जो षड्यंत्र, उनके संप्रदायों पर जो आक्रमण है, सफल नहीं हो पाता है। सब पर नहीं, एक पर होता है, दूसरे पर नहीं हो पाता। उसको समझेंगे तब उस पर कर पाएंगे। तो जो विभिन्नता में एकता है, यही हमारी देश की विशेषता है। ये अनेकता क्या है? यही विभिन्नता है। और जो इस बात को जानता है, वही वास्तविक जानता है, वही ज्ञान है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवत गीता में लिखा है, सर्वभूतेषु ये नैकम भावमव्ययमीक्षिते अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तेषु अविभक्तम तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। उसी को सात्विक ज्ञान जानना चाहिए। तो जो अनेकता में एकता है, जो विभिन्नता में एकता है, उसको जो जान लेता है वास्तविक में। जानना का मतलब क्या? जानने के लिए तो केवल किताब में जान पढ़ लिए वो ज्ञान हो गया, वो ज्ञान नहीं। अनुभव जन्य ज्ञान, ज्ञान का जो ज्ञान है, एक शब्द होता है, एक अर्थ होता है। तो शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ का अर्थ वो जानना हुआ। तो अविभक्त में, विभक्त में जो अविभक्त जान लेता है उस परमात्मा को, सब में परमात्मा है, बस इतनी बात जाननी है। सब में परमात्मा है, ये हम हैं, ये हम भी नहीं, गीता ही कह रही है। सर्वभूतेष क्या है वो, है ना, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। यदि आप गीता को ही मानते हैं तो उसी से ले लीजिए। कह तो रहे हैं कि सभी प्राणियों में, प्राणियों के हृदय में मैं निवास करता हूं। तो जब सबके हृदय में निवास करते हैं तो फिर कैसा भेदभाव।
इतनी बात समझ जाएंगे तो किसी के प्रति जो द्वेष की भावना है वो समाप्त हो जाएगी। इतने से खाली समझना हो और लोगों को समझा देना है। तो एक मान नहीं लेना है, कुत्ते के साथ बैठ के नहीं खाना है। समवर्तिना नहीं, समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। समदर्शी होना है, समता की भावना को देखना है। सब में परमात्मा है, इसी को बस देखना है, इसी को जानना है, बस हो गया एकता। फिर किसी को आप कष्ट देंगे ही नहीं, कष्ट की भावना आपके अंदर आएगी ही नहीं। तो ये जो है समता की बात, प्रश्न उठाते हैं विदेशी लोग कि भारत में एकता ही नहीं है, इतना जाति भेद वर्ण भेद तमाम है, कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। है एक, ऊपरी दृष्टि से तो विभिन्न है, लेकिन उसकी दार्शनिक जो पृष्ठभूमि है उसमें एकता है। एक है, सबका हृदय एक है, सबके अंदर परमात्मा निवास करते हैं, वो एक ही है। उस एक ईश्वर जो बहुत्ववाद में सबके रूप में प्रकट हुए हैं, उनमें देखते हैं। और यही भावना, देश की भावना से हम फिर जो है राष्ट्र जो है वो उस भाव में आते हैं, फिर राष्ट्र से पूरे विश्व के भाव में आ जाते हैं। पूरा विश्व फिर एक हो जाता है, पूरा विश्व जो है एक कुटुंब या घर की तरह हो जाता है। तो इस भावना को विकसित करना है। तो वो मालवीय जी का कहे हैं कि ईश्वर की सबसे उत्तम पूजा यही है कि प्राणी मात्र में ईश्वर का भाव देखें, सबसे मित्रता का भाव रखें, सबका हित चाहें। यही सबसे उत्तम पूजा है। तो यदि ऐसा करेंगे तो हम जो है स्वराज, फिर स्वराज और फिर सुराज, सुंदर राज यानी राम राज की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर होती है। जब नारद जी जब का विवाह नहीं हो पाया तो मालूम चला कि कौन नहीं होने दिया, तो वो रुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और उसके बाद श्राप दे देते हैं भगवान विष्णु को ही कि आपके ऊपर तो कोई है नहीं, परम स्वतंत्र है और जो मन में आता वही कर देते हैं। तो आपको हम बताते हैं कि जो है एक भक्त का कितना पावर होता है। श्राप दे दिए, फिर बाद में माया हटी तो उनको समझ में आ रहा कि हम क्या कर दिए, जिसकी उपासना करते हैं उसी को श्राप दे दिए। तो जो ये स्वतंत्र है और स्वराज है, स्वराज्य है, सुंदर राज्य है, सुराज्य है, उस पर चिंतन करना चाहिए। आज की सारी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था शहर केंद्रित हो गई है। आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसके मूल में था स्वराज्य, अपना राज्य। और वो गांव में स्वराज्य आए बिना आजादी अधूरी है। इस सब की भावना जो है अभिव्यक्त जो है महात्मा गांधी हिंद स्वराज्य में एक तस्वीर खींची है। हिंद स्वराज्य जो है गुजराती में लिखे थे,
वो सर्वोदय से इत्यादि से प्रेरित थे, तो उसमें वो कल्पना किए हैं, राम राज्य की भी चर्चा किए हैं। तो मूल में ये है, हम लोगों को जो अपना तंत्र है लेकिन हम चला नहीं पा रहे हैं, हमारी उसमें भागीदारिता दिखाई नहीं देती है, वो कैसे ठीक से चले। इन राष्ट्रीय पर्वों पर हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। कुछ समयानुसार कुछ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जैसे वेद काल में वर्ण व्यवस्था था, फिर वो धीरे धीरे जाति व्यवस्था में, और फिर बाद में अंबेडकर का जो चिंतन आता है, कास्ट सिस्टम, तीनों में बहुत बहुत पर्याप्त अंतर है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और कास्ट सिस्टम कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसे बदल रही हैं, और हमारा जो तंत्र है, मतलब ये संविधान है, उसमें पर्याप्त लचीला भी है, परिवर्तन होने का अवसर भी है उसमें। सब विश्व का सबसे बड़ा है लेकिन लचीला भी है, बदलता रहता है कोई। तो इन सब का चिंतन करते हुए हम लोगों को राष्ट्रीय पर्व की को सही मायने में हम तब उसका उल्लास मना सकते हैं। जो राष्ट्र की भावना सर्वोपरि है, इस बात को जन जन के उत्कंठा में उत्प्रेरित करे, तो ये वास्तविक मनाना होता है। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों ने इतना धैर्य पूर्वक सुने, आप सभी सुधीजनों को मैं एक बार फिर से हृदय पूर्वक कृतज्ञता धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वो चला गया। धन्यवाद सर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया और वास्तविक तौर पे बताया कि गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं उसका क्या उद्देश्य है। और आपने जो बहुत सारे जो विषय आपने क्लियर किए, एक्सप्लेन किया कि कैसे उसको हमें समझना चाहिए, कैसे जीवन में उतारना चाहिए। खाली एक दिन का पर्व नहीं है ये, यह लाखों लोगों की इतने सालों की तपस्या है जिसको आगे लेके चलना है। और ग्रामीण गांव से ही शुरू होता है, एक जैसे कहते हैं ना, एक बीज से ही पूरा एक वट वृक्ष बनता है। तो हमारा देश तो वैसे ही इतना ही ज्यादा विभिन्नताओं वाला देश है, और जिसमें बहुत बहुत सुंदर, आप देखेंगे गांव में अभी भी जो विशेषता है वो हम शहरों के लोग जो हम वहां से छोड़ के आए हैं किसी ना किसी कारणवश, या तो उसका जॉब है या पढ़ाई की वजह से, लेकिन उसका अभी जो मूल और जो उसमें एक विशिष्ट रहता है वो सिर्फ अभी गांव में ही है, जो कि हमें समझना चाहिए। इसी वजह से ये ये परिवार वाला और ये अलगाववाद का जो चल रहा है वो इसी वजह से है। तो एकता, शांति और समानता हमारे गणतंत्र की मूल भावना है, और भारत एक श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने के लिए हमारे देश के जो नीति निर्माता हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को जो कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उन्हें कोटिशाह नमन करते हुए संविधान में निहित आदर्शों और मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित कर देश व लोकतंत्र की प्रगति में योगदान देना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए। अब मैं नीतीश जी का स्वागत करती हूँ कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापन दें। नीतीश जी, आपका स्वागत है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को संस्थान की तरफ से हार्दिक बधाई, अभिनंदन गणतंत्र दिवस की। मंच को अलंकृत कर रहे पूजनीय कृष्णानंद गुरु जी, उनका भी मैं संस्थान की तरफ से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। गुरु जी कश्मीर शैव दर्शन के सुप्रतिष्ठित आचार्य हैं। आपका संस्कृत वांग्मय के समस्त क्षेत्रों में, समस्त विधाओं में अबाध गति है। वर्तमान में गुरुजी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान
संकाय है उसमें सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर पदासीन हैं। गुरुजी बहुत ही सहृदयी हैं, छात्रों के अत्यधिक प्रिय हैं और छात्रों की समस्या को हल करने में सदैव तत्पर होते हैं। चाहे वो समस्या एकेडमिक हो या वो समस्या उनकी व्यक्तिगत मानसिक कोई परेशानी हो, रोजगार से संबंधित कोई उनको समस्या आ रही हो या समय-समय पर जिस भी प्रकार की वेदना या कोई पीड़ा होती है छात्र को, तो गुरुजी यथासंभव प्रयास करते हैं कि उसकी वेदना, उसकी पीड़ा को कम किया जाए। आज हम लोगों के बीच में मंच को अलंकृत कर रहे हैं गुरुजी। ये हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य है कि गुरुजी का सानिध्य मिला और गुरुजी ने हम लोगों को जो बात बताई है वस्त्र के विषय में, वस्तुतः जो उन्होंने बात कही है वो सर्वथा सत्य है और मैं इन सारी बातों को सुन करके एक मुझे नया दृष्टिकोण मिला है। और ये सोचने पे विवश हो गया हूँ कि रोटी के बगैर जिया जा सकता है, कुछ दिन ज़रूर जिया जा सकता है, वस्त्र के बिना कोई जी नहीं सकता है। तो गुरुजी ने जो दृष्टिकोण दिया है हमें, इस दृष्टिकोण को लेकर चलते हुए हम देश को परम वैभव तक पहुँचाएँगे, यह मेरा ऐसा विश्वास है और संस्कृत जगत में हम सभी लोग संस्कृत माँ संस्कृत के लिए उत्थान का कार्य करेंगे और पुनः मैं संस्थान की तरफ से सभी श्रोताओं का, सभी प्रतिभागियों का और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमसे बड़े हैं, हमसे छोटे भी हैं, हमारे सहपाठी भी हैं, उन सभी का मैं भारतीय ज्योतिष संस्थानम की तरफ से कोटिशः धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत-बहुत अभिनंदन है और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे कार्यक्रम में जब भी कार्यक्रम हो तो ज़रूर कृपया आवें और हम लोगों को कुछ न कुछ सिखाने का, कुछ बताने का प्रयास करें और गुरुजी को विशेष धन्यवाद है क्योंकि गुरुजी ने आज जो बात बताई है, वो बहुत ही एक विचारणीय तथ्य है, जिस पर विचार करने से हमें जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गुरुजी को पुनः प्रणाम, उनके चरणों में प्रणाम मेरा निवेदित है सभी की तरफ से। धन्यवाद। अब आशीर्वचन के लिए मैं अंबिकेश गुरुजी को बुलाना चाहूंगी कि गुरुजी आप आएं और अपना आशीर्वाद हम सबको दें। सभी को नमो नमः, सभी को सादर प्रणाम और हमारे बीच में उपस्थित हमारे शोध निर्देशक, मार्ग निर्देशक, आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर श्री कृष्णानंद सिंह जी गुरुजी हम सबके बीच में, और उन्होंने इतना सुंदर संबोधन और इतना सुंदर आशीर्वाद दिया और एक नया दृष्टिकोण दिया, स्वराज, स्वराज्य, असुराज। तो मतलब अब कुछ भी शेष नहीं है कुछ कहने के लिए। और हम लोग हमेशा आचार्य जी से ऐसी अपेक्षा करते हैं, ऐसी आकांक्षा रखते हैं कि हमें गुरु जी से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया सुनने को मिलेगा, कुछ नई दृष्टि प्राप्त होगी, जिससे कि हम इस समाज को, इस जीवन को, इन विषयों को एक नए दृष्टि से हम लोग देख सकते हैं। और वो दृष्टि हर बार मिलती है, वो आकांक्षा हर बार पूरी होती है, वो अपेक्षा हर बार पूर्ण होती है। इसके लिए मैं आदरणीय श्री कृष्णानंद सिंह जी गुरु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप हम सबके बीच में आज इस गणतंत्र महोत्सव के अवसर पर आप आए, हम सबके अनुरोध को आपने स्वीकार किया और हम सबको आपने आशीर्वचन दिया। इसके लिए हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम भी। हम सभी सदैव आपके आशीर्वचनों के साथ ही ज्ञान परंपरा का जो
मार्ग है उस मार्ग पर चलने के लिए जो सिखावनियां है, इसके लिए हम सभी सदैव आशा रखते रहेंगे कि आपसे हमें सदैव मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आज का जो मंच संचालन का कार्यक्रम है, श्रीमती संगीता सुयाल जी, आपने बहुत ही सुंदर रूप से, बहुत ही मधुर कंठ से और बहुत ही बेहतर ढंग से आपने मंच का संचालन किया। आपका मंच संचालन बहुत ही सुंदर, बहुत ही अति उत्तम रहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस सुंदर मंच संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस कार्यक्रम में, गणतंत्र महोत्सव में आए हुए सभी महानुभावों, विद्वज्जनों, मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकता, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज हम लोगों के इस राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र महोत्सव के अवसर पर आप सभी आए और इस कार्यक्रम को आप सभी ने सफल बनाया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आचार्य श्री कृष्णानंद सिंह जी गुरु जी को प्रणाम करते हुए, उनको धन्यवाद करते हुए, संगीता जी, सुनीता जी, संतोष जी, नितेश जी, मौसी जी, सभी को धन्यवाद करते हुए मैं सभी को नमन करता हूं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को नमो नमः, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, आपको कोटिशः प्रणाम। अपने आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अब मैं इस कार्यक्रम के समापन से पहले सुनीता जी को शांति मंत्र के लिए बुलाना चाहूंगी कि वह शांति मंत्र करें और आज के प्रोग्राम को समापन की ओर अग्रसर करें। सुनीता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद संगीता जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद। नमो नमः गुरुजी। आप सभी को प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः गुरुजी। सर्व